नमस्कार दोस्तों, ईएमआरएस रिक्रूटमेंट 2023 पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम के लिए किस तरह प्रिपेयर करें, स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और प्रैक्टिस पेपर्स कहाँ से लें, इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अच्छी स्ट्रेटेजी इसके बाद आप बना पाएंगे जो कि आपकी सफलता को संभव बनाएगी। डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर पॉइंट पे। सबसे पहले स्कीम को जानते हैं, क्या स्कीम है सिलेक्शन के लिए। तो ईएमआरएस ने अपने नोटिफिकेशन में जो इसकी स्कीम बताई है पीजीटी एग्जाम के लिए वो ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होना है 130 मार्क्स का, साथ ही साथ एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। जो सिलेक्शन होगा वो 130 मार्क्स पे होगा और इसके जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है टेस्ट का जो पीरियड है वो 3 घंटे का है, यानी कि ना इसमें कोई इंटरव्यू होना है ना कोई रिटन एग्जाम होना है, केवल एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। रिटन एग्जाम होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू बेस्ड, 3 घंटे का। उसमें टोटल जो पार्ट होंगे वो 6 पार्ट होंगे, जिनमें से जो मेरिट बनेगी वो 5 पार्ट पे बनेगी। जो 6th पार्ट है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसमें जनरल इंग्लिश के और जनरल हिंदी के 10 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स का एग्जाम होगा, इंग्लिश का 10 और हिंदी का 10 का, टोटल 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, जिनमें से आपको क्वालिफाई करना है। केवल ये मेरिट का पार्ट नहीं बनेगा। क्वालिफाई करने के लिए कहा है कि इसमें 40% कंपलसरी है। 40% आपको ईच लैंग्वेज में, आपको हिंदी में भी 40% चाहिए और इंग्लिश में भी, यानी कि जो 20 क्वेश्चंस है टोटल, इसमें से 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और 10 होंगे हिंदी के। आपको इस 10 का भी 40%, यानी कि 10 में से 4 आपके हर हाल में सही होने चाहिए और जो हिंदी के हैं उनमें से भी आपके 4 हर हाल में सही होने चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए 4 आपके सही होने चाहिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन इतनी जरूर रखें, इसकी भी बढ़िया से करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसका मैं कम प्रिपरेशन कर लेता हूं कि 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाए, 6 क्वेश्चन कवर हो जाए, बाकी उधर ज्यादा फोकस करूंगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवोदय का एग्जाम इसी पैटर्न पे था इस बार। बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कॉमर्स का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया था, वहां पे बहुत अच्छी मेरिट थी, लेकिन इंग्लिश या हिंदी में किसी एक लैंग्वेज में उनके 40% नहीं बन पाए थे और इस वजह से वो इंटरव्यू भी नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है। इस बार जो नवोदय का पैटर्न था, नवोदय का जो शेड्यूल था, एकदम सेम शेड्यूल ही ईएमआरएस का भी है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही सी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मान करके इसकी प्रेपरेशन करना है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हिसाब से प्रेपरेशन करके चलनी है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके का आएगा और आप कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे। अपनी तरफ से आप 100% प्रेपरेशन करें इसकी भी, तब आप इंश्योर कर पाएंगे कि आप इसमें क्वालिफाई करें। अब बात करते हैं जो बाकी टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज के सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। 80 क्वेश्चंस में से जो 70 हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताए हैं, बाकी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी और एनईपी 2020 से रिलेटेड होंगे 10 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको फॉलो क्या करना है, तो देखिए, चूंकि ये एनवीएस वाला ही सिलेबस है एज इट इज, तो अगर आपके पास एनवीएस के समय की कोई बुक है पेपर 1 की, तो आप बिल्कुल उसी से तैयारी करें, वही बुक आपके काम आएगी। अगर वो बुक नहीं भी है तो आप पेपर 1 की किसी की भी, ल्यूसेंट की मिले या अरिहंत की मिले या आर गुप्ता की मिले, जिसकी भी पेपर 1 की बुक मिले वो बुक लें, चाहे वो नवोदय की ही मिल जाए और चाहे इसकी मिल जाए, एक बार उसका सिलेबस चेक कर लेना, आप वो लें और वहां से इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट के लिए बुक अभी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बुक आपको उसके लिए पढ़नी है। ये था इसका स्कीम। हाँ, नेगेटिव होना है, उस नेगेटिव को भी बता देते हैं कहाँ पे जानकारी दी है। इसकी इंफॉर्मेशन भी जो नोटिफिकेशन था उसमें थी। मार्किंग स्कीम, यहाँ पे साफ कहा गया है कि 1 मार्क शैल बी अवार्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड
0.25 shall be deducted for every incorrect answer. Unanswered question will not be given any marks. तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है कि 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स डिडक्ट होगा इनकरेक्ट आंसर के लिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। अब किसी की क्वेरी थी एक दफे कि नेगेटिव मार्किंग क्या हिंदी और इंग्लिश में भी होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि मना जब कहीं किया नहीं है तो हर एक पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग होनी है। तो उसके हिसाब से ही अपनी प्रेपरेशन करें, उसके हिसाब से ही अपने आप को तैयार रखें। ये तो थी इसके शेड्यूल की बात। अब बात आती है इसके सिलेबस की। तो पीजीटी कॉमर्स का इन्होंने जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन के साथ ही जारी कर दिया था, और या तो आप ईएमआरएस की वेबसाइट पे जाके इसको ले सकते हैं, और अगर आप वहां से नहीं ले पाए हैं या नहीं ले पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी डालूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये सिलेबस भी पहले भी डाल चुका हूँ और अभी फिर से डालूंगा। जब ये वीडियो में डालूंगा तो उसके साथ नीचे इसका जो स्कीम है सिलेक्शन की वो भी डालूंगा, इसका सिलेबस भी डालूंगा, और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये एग्जाम तो पहली दफा हो रहा है ईएमआरएस का, तो इनके तो आपको प्रीवियस पेपर कोई मिलेंगे नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने पैटर्न पूरा नवोदय वाला अपनाया है तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि नवोदय के जो प्रीवियस पेपर हैं आप उनको बेहतर से पढ़ें। इसके अलावा अब ये भी डिस्कस करेंगे और कौन कौन से पेपर आप इसके प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेबस जो है उसके बारे में जब आप देखेंगे इसके सिलेबस को, तो जो पैटर्न तो नवोदय वाला अपनाया है, जो नवोदय का पीजीटी का एग्जाम था, लेकिन नवोदय के एग्जाम में जो सिलेबस था वो ज्यादा था, जबकि ईएमआरएस का जो सिलेबस है ये कम है। नवोदय वाले सिलेबस में हायर के टॉपिक्स भी थे। ईएमआरएस के सिलेबस में जो एकलव्य मॉडल स्कूल का सिलेबस है, इसमें केवल और केवल 11th और 12th के बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी को रखा गया है। तो आप ये सिलेबस पढ़ेंगे, आप पहचान जाएंगे आराम से। जो मेन हेडिंग्स है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, 11th में है पूरा का पूरा, अकाउंटिंग की बुक में। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग 11th की बुक में है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन 11th की बुक में है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 11th की बुक में है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 करके दे रखा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो 11th की बुक में है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 12th की बुक में है अकाउंटेंसी में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन डिसोल्यूशन 12th की बुक में है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, आप एक एक हेडिंग देखिए, बाकी डिटेल अंदर दी है, वो सब 11th और 12th की बुक्स ही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एकदम डिक्टो जितना 12th की बुक में अवेलेबल है 11th 12th की अकाउंटेंसी की में उतना ही है। ठीक वैसे बिजनेस स्टडीज का जब देखेंगे तो ये भी एकदम 11th और 12th की बुक जो बिजनेस स्टडीज की है उससे लिया गया। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है, एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ तक का जो सिलेबस है ये 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज की बुक में है। और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये ज्यों क्या त्यों जो 12th का सिलेबस है वहां से लिया गया है, तो 12th की बुक में है। इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा बुक्स यहाँ पे इकट्ठा करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 11th की और 12th की बुक्स को डीपली पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से। ये बुक्स हो गई आपके लिए। इसके अलावा और आप कौन सी बुक ले सकते हैं इसके लिए? तो बुक्स आपके लिए, आप इसके लिए पढ़ सकते हैं 11th क्लास की बीएसटी और अकाउंट्स की बुक। इसमें आप एनसीईआरटी की बुक बिजनेस के लिए पढ़ सकते हैं। अकाउंटेंसी के लिए आप टीएस ग्रेवाल की या डीके गोयल की बुक पढ़ सकते हैं। ऐसे ही 12th क्लास के लिए भी सेम एनसीईआरटी की बुक बीएसटी के लिए, अकाउंटेंसी के लिए आप टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल की बुक पढ़ सकते हैं। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और बुक आपके पास है तो आप उससे भी तैयारी करेंगे तो विशेष कोई समस्या आनी नहीं है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तीसरी बुक मैं सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, बीडी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड, ये हमारी बुक है। और इस बुक में आपको रिवीजन तो मिलेगा ही, 11th 12th का जो कंप्लीट है वो शॉर्ट में सारा रिवीजन मिल जाएगा।
आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं पूरा सिलेबस। साथ ही साथ इसमें अपडेट भी मिलेंगे, जैसे 11th और 12th की बुक्स के अलावा कुछ हायर के टॉपिक्स बीच बीच में वो अपडेटेड मटेरियल भी मिलेगा। और इस बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ईएमआरएस का हर टॉपिक इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस के लिए 1700 से ज्यादा एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं लास्ट में। आप वहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर पाओगे बढ़िया से। पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। अब बात आती है प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस पेपर्स या सैंपल पेपर्स का क्या करें। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, आप एनवीएस के प्रीवियस पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, केवीएस के प्रीवियस पेपर्स हैं इनकी प्रैक्टिस करिए, और डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस पेपर्स हैं इनकी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि इनका जो पैटर्न रहता है वो लगभग एक जैसा रहता है, ज्यादा उसमें अंतर नहीं रहता है। कॉमर्स के लिए ये पेपर्स काफी बेहतर रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। और जब आप ये कवर कर लेते हैं तो इसके अलावा आप फिर एक्स्ट्रा कोई कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और इसको करने के बाद आपकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। ये गोल्डन चांस है, बहुत अच्छी इसमें पोस्ट भी हैं। और साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ना कोई अलग से कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना है, ना ही कोई इंटरव्यू होना है। आप इसमें एक बार मेरिट में आ गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पेपर्स के लिए मैं बता दूं, आप इनको हमारे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी सबके प्रीवियस पेपर्स हैं ऑलरेडी। और अगर कोई पेपर नहीं भी होगा तो आने वाले टाइम में हम जल्दी ही भी इनको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ का जो एग्जाम होना है उससे पहले ये पेपर्स हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में, आप एक एक करके मेरे से मांगेंगे तो वो संभव नहीं हो पाता है मेरे लिए, लेकिन मैं डेफिनेटली ये प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप बने रहें और टाइम पे ऑटोमेटिकली ये सारे प्रीवियस पेपर आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगे और वीडियो के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। और इस एग्जाम ईएमआरएस का जो एग्जाम है उसके एग्जाम के होने से पहले ही आपको ये सब मिल जाएगा मटेरियल। वीडियो के माध्यम से पूरा कोर्स जो है पीजीटी कॉमर्स का, वो भी ईएमआरएस के लिए अवेलेबल मिल जाएगा, उसके भी वीडियो लिंक आपको मिल जाएंगे।